सबसे पहले बेसिक जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। ठीक है, सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ये टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसका कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती है, और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। ये जो क्लास है वो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, चाइल्ड बच्चा, या फ्लोर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक वचन कर्ता होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन कर्ता। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसे बोलते हैं। ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, और चाइल्ड और फ्लोर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यू मतलब तुम, दे, वे, वी हम सभी, मैन मतलब मैन, एम ए एन, मैन होता है एक आदमी के लिए, और मेन मतलब बहुवचन के लिए। और चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन होता है बहुवचन में जो प्रयोग होता है। ठीक है, और ये फ्लावर्स बहुवचन। ठीक है, अब देखिएगा सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, चाइल्ड और फ्लोर है, उनके साथ वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे डज का, इज का, वाज का और हैज का। ये जो वर्ब होती है इन्हें क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्लूरल वर्ब। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। देखिएगा, यू, वी, दे, मैन, चिल्ड्रन, फ्लावर्स, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल ही यूज होगी। तो देखिए इनके साथ प्रयोग होगा डू, आर, वर और हैव। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो दोस्तों ये तो था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, आपको सभी को पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से जीरो लेवल से स्टार्ट करने का इसको प्रयास किया है। अब पढ़ते हैं, देखिएगा इसके रूल और रेगुलेशन को। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल्स है कि ही रीड्स ए नोवेल। ठीक है, क्या है, ही रीड्स ए नोवेल। देखिएगा ये ही इसमें क्या है, ये ही इसमें सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है इसमें, इसका ही, ये ही क्या है, सब्जेक्ट। ये रीड, ये रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा है। ये रीड क्या है, रीड, रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या लगा है, एस लगा है। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर देखिएगा ये एस लगा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाया गया है। और ये क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ए रीड, सॉरी, रीड्स ए नोवेल। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक साधारण सा वाक्य है। देखिएगा दूसरा एग्जांपल है, दे कीप सम मनी फॉर रेनी डेज। ठीक है, अब देखिएगा इसमें दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कीप क्या है, यहाँ पर वर्ब है। वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आई, यहाँ पर एस और एस क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो ये जो दे है सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की जो फॉर्म प्रयोग होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। और सिंगल, अगर सिंगुलर क्या होता, सब्जेक्ट है वो एक वचन होता है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। लेकिन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या नहीं लगता, एस या ईएस नहीं लगता, बल्कि क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आगे सम मनी फॉर रेनी डेज। ठीक,
अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल है कि दी फ्लोर्स आर नॉट ग्रोन हियर। ठीक है, अब देखिएगा दी फ्लोर्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, दी फ्लोर्स क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसे क्या बोलते हैं, अचवी बोलते हैं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये, और ग्रोन हियर। ठीक है, अब देखिए अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि दी फ्लोर्स, ये फ्लोर्स क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी लगती है वो भी क्या लगती है, प्लुरल की लगती है, यानी आर है, वर है, हैव है, ये डू है, ये क्या लगती है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी अगली क्लास में। देखिएगा कुछ वर्ड्स दे रखे हैं दोस्तों, अगर ये वर्ड आपको कहीं भी मिले तो ज्यादातर सेंस में इसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ होता है, और कहाँ नहीं होगा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, वो भी हम देखेंगे। देखिएगा हॉर्स एंड कैरीज, ठीक है, हॉर्स एंड कैरीज, ह्यू एंड क्राई, हमर एंड सिकल, नेम एंड फेम, क्राउन एंड ग्लोरी, हैंड एंड ग्लव्स, टूथ एंड नेल, बो एंड एरो, हाइड एंड सिक। ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, कहने का सीधा अर्थ है कि देखिए यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, हमें यहाँ पर अचवी का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो अब देखिए राम और श्याम क्या है, दो व्यक्ति हो गए, एक तो राम है दूसरा श्याम है, जुड़ा किससे है, एंड से। अगर एंड से जुड़े हैं तो ये बहुवचन बन गया, क्या बन गया, बहुवचन, यानी प्लुरल बन गया, और प्लुरल के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल की आएगी, हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, प्लुरल की आएगी। कैसे, आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, ये क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंड से जुड़ने वाले शब्द सब्जेक्ट वन और एंड से जुड़ा है सब्जेक्ट टू, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लुरल आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, प्लुरल आएगी इसमें। तो यहाँ पर राम एंड श्याम है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जैसे आर है, वर है, ठीक है, हैव है, ठीक है, डू है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। यहाँ पर आप यही सोचोगे कि ये देखिए हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स अलग है, कैरीज गाड़ी अलग है, ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पूछोगे तो यहाँ पर आर है, वर है, हैव है, इनका प्रयोग क्या नहीं होता, नहीं है। क्या माना जाता है, हॉर्स एंड कैरीज यानी घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, इसको अलग अलग नाम मान के क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, क्या माना जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है इनके साथ वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। मेरा बताने का अर्थ यही है कि ये कुछ वर्ड हैं, इन वर्ड के साथ ज्यादातर सेंस में नहीं, आप 80% सेंस में मानिएगा कि इनके साथ प्रयोग होता है किसका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, ये नहीं कि होता ही, हमेशा नहीं होता, यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जहां पर इनके साथ क्या होगा, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है, लेकिन जो ये है इनके साथ हमेशा क्या होगा, ज्यादातर इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए थोड़ा, अब देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, देखिएगा यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है इसका प्रीसियस मेटल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, तो ये देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है वो क्या हुई है, प्लुरल की यूज हुई है, क्या हुई है, प्लुरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, प्लुरल क्यों है, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है, सिल्वर सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर दो मेंटल हो गए, दो मेंटल्स है, तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दो हो गए, सोना और चांदी, तो दो के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है किसका, आर का। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर राइस एंड कैरी इज द डिलीशियस फूड फॉर इंडिया। ठीक है, क्या दे रखा है
कि राइस एंड करी, देखिए एंड से तो ये भी जुड़ा है। देखिए समझाने वाली जो चीज है वो क्या है यहाँ पर, कि आप ये सोचकर कंफ्यूज ना हो जाए कि इनके साथ एंड लगा है तो ये दो हो गई, ठीक है। ये ये नहीं सोचना है, कुछ वो स्पेशल जो वर्ड मैंने बताए हैं आपको वो ध्यान रखना है। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा किस प्रयोग होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगी। जो सिंगुलर इसको मानकर ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो शब्द है इस एंड से कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ राइस एंड कैरीज है, इसको क्या है, चावल और कड्डी, इन दोनों को चावल और कड्डी को क्या माना गया, सिंगुलर माना गया है। और इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है वो कैसी हुई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ठीक है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ही मैटर है टोटल, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, बो एंड एरो इज फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ वनस लाइफ, ठीक है। बो एंड एरो, धनुष, सॉरी, ठीक है, बो एंड एरोज, बो एंड एरोज, ठीक है। ये क्या एंड से जुड़ा है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर जो शब्द है इन शब्दों को एंड से जोड़े हुए हो तो ये प्लुरल मानते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल वर्ड्स है, इनके साथ अगर एंड लगा हुआ हो तो वर्ब है वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसकी प्रयोग होगी, सिंगुलर की यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखिए, हाइड एंड सीक इज, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। प्लेड बाय ऑल देयर चाइल्डहुड, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, देखिएगा टाइम एंड टाइम, ज्वार बाठा, ज्वार बाठा क्या है, सिंगुलर है, एंड से तो जुड़ा है, लेकिन टाइम एंड टाइड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर प्रयोग किसका है, देखिए वेट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। वेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा, टू एंड टू मैक्स फोर, देखिएगा टू एंड टू ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो दो और दो है वो चार होते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्स का प्रयोग करेंगे, ना कि मैक का, क्योंकि यहाँ पर एंड दे रखा है, इस एंड को आप याद मत रखना। जो स्पेशल शब्द आपको बताए हैं उनको आपको रटना ही पड़ेगा। इन वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, अभी देखिएगा अगला एग्जांपल, मोहन एंड हिज फादर आस्क्ड मी क्वेश्चंस, ठीक है। कि मोहन, यहाँ पर एक मोहन अलग आदमी है और हिज फादर दूसरा व्यक्ति है। तो मोहन और उसके फादर दो व्यक्ति हो गए, तो दो व्यक्ति हो गए तो क्या हो गया, प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो भी क्या लगती है, प्लुरल की लगती है। तो यहाँ पर देखिए आस्क, आस्क दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर स्पेशल जो वर्ड होते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एस लग जाता, आस्क हो जाता, लेकिन ये क्या है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये क्या है, स्पेशल दो व्यक्ति है, तो प्लुरल सब्जेक्ट बन गया। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब या प्लुरल ही वर्ब का प्रयोग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखिएगा, पेन एंड पेपर आर यूज्ड इन एग्जाम, देखिएगा पेन अलग चीज है, पेपर अलग चीज है, दोनों जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं। तो पेन और पेपर दो हो गए तो प्लुरल सब्जेक्ट बन गया, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग किसका हुआ, आर का प्रयोग। दोस्तों ऐसा ही कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मैं आपका ये सोल्यूशन है वो देने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकता है मैं उससे भी बेहतर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखिएगा, ब्रेड एंड बटर इज यूज्ड एज ए ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, देखिएगा ये स्पेशल वर्ड का यूज है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है इज यूज्ड एज ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के रूप में हम ब्रेड और बटर को प्रयोग करते हैं। बटर जानते हो ना, दही, घी, क्या, घी, ब्रेड ब्रेड होता है। तो ब्रेड एंड बटर है वो एक ही
भोजन है ये, और दोनों को क्या माना गया, एक ही माना गया है, ये सिंगुलर माना गया है, और सिंगुलर माना गया है इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किसका हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, हमर एंड सिकल इज यूज्ड बाय द लेबर, कि हथौड़ा और छीनी जो है वो लेबर यानी श्रमिकों के द्वारा यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हमर एंड सिकल को भी स्पेशल वर्ड्स के अंदर रखा गया है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी। देखिए आगे एग्जांपल देखिएगा, आर्टिकल सब्जेक्ट वन, आर्टिकल दे रखा हो ए एन दी, आर्टिकल समझते हो ना, ए एन और दी, ये क्या है, दी या दा बोलते हैं अलग अलग, ए एन दी ए आर्टिकल है, ये अगर सब्जेक्ट वन से पहले और सब्जेक्ट टू से पहले अगर क्या लगाओ, आर्टिकल लगाओ यानी ए एन डी लगा हो, तो वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। ठीक है, आर्टिकल एक और सब्जेक्ट टू से पहले वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। देखिएगा एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा आर्टिकल सब्जेक्ट वन एंड आर्टिकल, ठीक है, देखिएगा इसमें देखिए आर्टिकल सब्जेक्ट वन यानी सब्जेक्ट वन से पहले आर्टिकल है, एंड आर्टिकल सब्जेक्ट टू यानी आर्टिकल यहाँ पर भी यूज होगा, कहाँ पर, यहाँ पर भी, यानी एंड के बाद जो है उसके बाद भी आर्टिकल लगाओ और पहले भी ए एन डी लगाओ और उसके बाद भी ए एन डी लगाओ, तो वर्ब इज यूज्ड प्लुरल यानी बहुवचन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। वो समझते हैं एग्जांपल से, इसको एग्जांपल से समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। देखिएगा, दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, एंड ए मैजिस्ट्रेट हैज पावर, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, एंड से इसको जोड़ रखा है। दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैजिस्ट्रेट है क्या, नहीं है। यही बात आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिएगा कि आर्टिकल सब्जेक्ट वन से पहले क्या है, आर्टिकल है, लेकिन एंड के बाद सब्जेक्ट टू दे रखा है, उससे उसके पहले क्या नहीं है, आर्टिकल है, वो नहीं है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, एक ही आदमी के लिए यूज होंगे। देखिए कैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर भी है और वो क्या है, मैजिस्ट्रेट भी है, तो ये दोनों एक ही आदमी है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की तरह यूज होगी। और यहाँ पर ठीक है, देखिए ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ये एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए कि अगर आर्टिकल सब्जेक्ट ये है ना, यहाँ पर इससे पहले ये आर्टिकल लगा है, क्या लगा है, ये आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट वन से पहले क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, और एंड के बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है मैजिस्ट्रेट, इससे पहले क्या नहीं लगा, आर्टिकल है, वो नहीं लगा, तो ये पूरा सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, वो एक ही इसी कलेक्टर के लिए यूज हुआ है इस मैजिस्ट्रेट का, और इसीलिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर किसका, हैज का। समझ में आया क्या? अब दूसरा समझिएगा, देखिए द राइटर एंड पब्लिशर ऑफ दिस इज ग्रेट, देखिएगा राइट एंड से जोड़ रखा है, ये राइटर है, और ये राइटर यहाँ पर राइटर है, लेखक, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है राइटर, इससे पहले क्या लगा है, इससे पहला आर्टिकल लगा है, इस राइटर से पहले क्या लगा है, आर्टिकल लगा है। अब देखिए एंड, यहाँ पर देखिएगा एंड, ठीक है, एंड, इस एंड के बाद सब्जेक्ट दूसरा है पब्लिशर यानी प्रकाशक, ठीक है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट है, इससे पहले आर्टिकल लगा है क्या, नहीं लगा, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है वो भी सिंगुलर के अनुसार हुई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हुई है, और सिंगुलर ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। यही बात इसमें बताया गई है कि देखिएगा अगर सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट वन को एंड से जोड़ रखा है और सब्जेक्ट टू दे रखा है, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट वन है, इससे पहले क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, और इस सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी। कौन सी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर दूसरी बात भी ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट एक है वो सब्जेक्ट दो, दोनों एंड से जुड़े, और इस सब्जेक्ट वन से पहले भी क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट टू है, ये सब्जेक्ट क्या है, टू है, इससे पहले भी क्या है, आर्टिकल दे रखा है,
सब्जेक्ट टू से पहले भी क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है। तो इस सेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी होगी, प्लुरल की होगी। कैसी होगी, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, यही समझाने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूँ और यही एग्जांपल्स में है। देखिएगा अगला एग्जांपल कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द मैजिस्ट्रेट। देखिए सेम ही एग्जांपल है, यही एग्जांपल है। देखिएगा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड, यहाँ पर इससे मैजिस्ट्रेट से पहले क्या दे दिया, दी दे दिया, द मैजिस्ट्रेट हैज पावर। तो यहाँ पर देखिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड से जोड़ रखा है, इससे पहले इसने दा लगा दिया मैजिस्ट्रेट से, तो दोनों से पहले क्या लगा दिया, दोनों सब्जेक्ट से पहले क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है। अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो किसकी होगी, प्लुरल की होगी। यहाँ पर हैज दे रखा है तो यहाँ पर हैज ना लग के क्या लग जाएगा, अब हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैज ना लग के क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसे समझाने का प्रयास आपको अगली क्लास में जरूर करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे देखते हैं। अगला नियम है इसका, बोथ S1 एंड S2 वर्ब इज यूज्ड प्लुरल, कि यानी बोथ दे रखा है और बोथ के बाद सब्जेक्ट वन और सब बोथ एंड से जोड़ रखा है। ये वाक्य किसका है, बोथ एंड से है, बोथ एंड वाले वाक्य है ये, कि बोथ सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू वर्ब इज यूज्ड प्लुरल। ठीक है, तो बोथ एंड से जो वाक्य जुड़े हुए हो तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, प्लुरल यूज होगी। एग्जांपल को देखिएगा, पहले देखते हैं, नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट आल्सो सब्जेक्ट टू वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू। यानी वाक्य अगर किससे जुड़ा हुआ हो, नॉट ओनली से और बट आल्सो से जुड़ा हुआ हो, किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य अगर जुड़ा है तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट वन है और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट टू है। ठीक है, तो जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो सब्जेक्ट टू के अनुसार होगी। यानी सब्जेक्ट टू अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी, अगर सब्जेक्ट टू अगर प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल यूज होगी। यही इस नियम में समझाया गया है। अब देखिए हम एग्जाम्पल से इसी को समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि बोथ राजेश एंड से जोड़ रखा है इसको, हिज फादर आस्क्ड मी द क्वेश्चन। ठीक है, कि बोथ एंड से जुड़ा, देखिएगा बोथ और दूसरा एंड से जोड़ रखा है। ये क्या है, राजेश सब्जेक्ट वन है और हिज फादर सब्जेक्ट टू है। तो मैंने क्या कहा, बोथ एंड से अगर वाक्य जुड़ा हुआ हो और बोथ के बाद सब्जेक्ट वन एंड के बाद सब्जेक्ट टू है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लुरल यूज होगी। कैसी होगी, प्लुरल यूज होगी। तो यहाँ पर देखिएगा आस्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ क्या यूज नहीं हुआ है, एस या एस का यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, प्लुरल वर्ब है। क्या है, प्लुरल वर्ब है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल वो समझने का प्रयास कीजिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो से ये वाक्य है, नॉट ओनली राजेश बट आल्सो हिज फादर आस्क्स मी द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो से अगर वाक्य है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट टू के अनुसार लगेगी। तो नॉट ओनली राजेश बट आल्सो हिज फादर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू कौन सा है, सब्जेक्ट टू उसके पिताजी है और राजेश है वो सब्जेक्ट वन है। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, एस टू के अनुसार लगेगी। यानी सब्जेक्ट टू हिज फादर, हिज फादर क्या है, सिंगुलर है प्लुरल है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो देखिए आस्क क्या है, आस्क जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो लगी किसके अनुसार, हिज फादर के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाक्य को। देखिएगा बोथ यू एंड आई आर वर्किंग हार्ड। देखिएगा आप बोथ एंड से वाक्य जुड़ा है। देखिए यू यहाँ पर सब्जेक्ट वन है और एंड आई सब्जेक्ट टू है। ठीक है, तो बोथ एंड से जो वाक्य होते हैं उनमें वर्ब हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लुरल आती है। तो देखिए यू एंड आई ये दोनों सब्जेक्ट वन और टू हो गए, एंड से जुड़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज हुई है, तो वो किसके अनुसार हुई है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, अब नॉट ओनली बट आल्सो वाला देखिए, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई एम वर्किंग हार्ड।
ठीक है। तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य जुड़ा है कि नॉट ओनली यू, ये क्या है सब्जेक्ट वन, और बट आल्सो ये आई क्या है सब्जेक्ट टू है। तो नॉट ओनली और बट आल्सो वाले वाक्य के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट टू के अनुसार होता है, ना कि वन के अनुसार। तो यहाँ पर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, इसको छोड़ दो। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इस आई के अनुसार। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, तो एम लगा दिया तो करेक्ट हो गया। बाकी समझ में आया, समझ में आया। ओके दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास जो यहाँ पर पढ़ाई जा रहे हैं SVA यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, अगले टॉपिक को देखिएगा। ईच एवरी आइदर और नाइदर, ठीक है, ईच एवरी आइदर और नाइदर देखते हैं ये इसका क्या नियम बनता है कि ईच एवरी आइदर और नाइदर अगर वाक्य के अंदर है, क्या ईच एवरी आइदर और नाइदर अगर वाक्य के अंदर है तो सिंगुलर नाउन अगर इनके बाद क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। कहने का अर्थ है कि ये ईच एवरी आइदर और नाइदर किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में दे रखे हैं और इसके बाद क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, रमेश दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ही दे रखा है, सी दे रखा है, इट दे रखा है, या किसी और का भी नाम दे रखा है, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया। ठीक है, नाउन यानी किसी का नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर जो है सब्जेक्ट हो, तो वहां पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, समझ में आया ना। अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा ये कुछ वर्ड और दे रखे हैं, ईच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ऑफ, एनी वन ऑफ, सम वन ऑफ, नो वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, ईच ऑफ, या सब्जेक्ट प्लुरल हो, इसके बाद इनके बाद अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये जो वर्ड दे रखे हैं दोस्तों, इसका याद कराने के मेरे पास कोई चारा नहीं, आपको ये शब्द तो याद करने ही होंगे, रटने ही होंगे। इन शब्दों को रटिएगा और इन शब्दों के बाद जैसे देखिएगा ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के बाद हमेशा क्या हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो, क्या हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो। अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी यानी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए ये वर्ड दे रखी है और इसके बाद सब्जेक्ट प्लुरल दे रखा है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि इन वर्ड को देखकर लगेगी कि इसके बाद अगर क्या दे रखा है, सिंगुलर प्लुरल नाउन दे रखा है, अगर सिंगुलर है तो नहीं होगा, अगर प्लुरल नाउन दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर की लगेगी, और वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ज्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा ईच और एवरी, ईच और एवरी सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच और एवरी, ईच और एवरी के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, ये यहाँ पर लिख रखा है ईच। अब दूसरा नियम, पहले नियम बता रहा हूं आपको। ईच देखिए, ईच है उसके बाद एंड है और फिर एवरी है, तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इनके बाद। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा आगे समझने का प्रयास करेंगे। सब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तो अगर हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, नियम को रटने का प्रयास आप ना करें, इंग्लिश में जो ग्रामर है उसको रटने का प्रयास ना करें, समझने का प्रयास करें मैथ की तरह। अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल्स जो है वो आपके दिमाग में सेट कीजिए, एग्जाम्पल्स को याद करने का प्रयास करें, रूल्स को याद करने का प्रयास आप ना करें। रूल्स आप याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप बनाना सीख गए, अगर एग्जाम्पल बनाना आपको आ गया, एग्जाम्पल आपको याद होने लग गया, तो आप क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करोगे। तो देखिएगा ईच ऑफ वर्ड्स में है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, देखिए प्लुरल है, ईच ऑफ दे रखा है स्पेशल वर्ड, उसके बाद देखिएगा प्लुरल दे रखा है, क्या, प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल प्लेयर्स, प्लेयर्स नाउन है, तो यहाँ पर प्लेयर्स इज वर्ब क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी, वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। प्लेइंग वेल, देखिएगा ईच ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ वो दे रखे, उसके बाद प्लुरल वर्ब है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो होगा ना, वर्ड वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखिएगा
आइदर ऑफ, आइदर बॉय, आइदर के बाद क्या दे रखा है, देखो बॉय दे रखा है, तो बॉय क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर देखिए बॉयज होना चाहिए था, ठीक है, आइदर बॉय, आइदर ऑफ होना चाहिए था, आइदर है, आइदर बॉय हैज इंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है, तो आइदर के बाद क्या दे रखा है, बॉय दे रखा है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आइदर के साथ आइदर ऑफ होता नहीं, ठीक है, तो नाइदर ऑफ, देखिए नाइदर ऑफ देम प्लुरल दे रखा है, नाइदर ऑफ देम, दे का जो है ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर देम, तो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है ऑन टाइम, ठीक है। अब देखिएगा वन दे रखा है, वन शुड परफॉर्म वनस ड्यूटी वेल, ठीक है, चलते हैं आगे, देखिएगा, देखिए आइदर के बाद, आइदर दे रखा है सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, यानी आइदर के बाद सब्जेक्ट वन है, उसके बाद आइदर और है, ये क्या है, आइदर और वाला वाक्य है, आइदर और, आइदर और से जो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, इसमें जो हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट टू के अनुसार करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट टू के अनुसार करेंगे। देखिए एग्जांपल कि आइदर मोहन, देखिएगा आइदर दे रखा है, आइदर मोहन सब्जेक्ट वन, और से इसको जोड़ रखा है, हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स सब्जेक्ट टू है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दे रखा है, वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो वाक्य किससे जुड़ा है, आइदर और से जुड़ा है, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट वन है, हिज क्लासमेट सब्जेक्ट टू दे रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू इसमें कौन है, हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स, क्लासमेट ही हिज क्लासमेट्स यानी बहुवचन है, तो बहुवचन जो है ये प्लुरल सब्जेक्ट अगर दे रखा है, तो वर्ब भी किसकी प्रयोग हो, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला एग्जांपल, नाइदर फिल्म, फिल्म स्टार नोर, ये देखिए नाइदर नोर वाला वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, नाइदर नोर वाला, नाइदर नोर से जो वाक्य जुड़े हुए होते हैं वो है, देखिए नाइदर फिल्म स्टार नोर प्रोड्यूसर टेक केयर ऑफ वेल्थ, देखिएगा नाइदर फिल्म स्टार नोर प्रोड्यूसर टेक क्या है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग, प्लुरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो नाइदर और नाइदर नोर वाले जो वाक्य होते हैं उसमें जो नोर से जुड़े हैं, तो फिल्म स्टार आर टेक केयर ऑफ, ठीक है, तो दोनों क्या माने गए हैं, नोर जो प्रोड्यूसर है दोनों को क्या माना गया है, दो सब्जेक्ट मान लिया गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। देखिएगा आगे, विद, अलोंग विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, अलग अलग है दोस्तों ये, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, as well as, besides, including, led by, controlled by, formed by, headed by, governed by, governed by, verb is used according to subject one। अब देखिएगा अगर वाक्य के अंदर विद दे रखा है, अलोंग विद दे रखा है, टुगेदर विद दे रखा है, एज वेल एज दे रखा है, बिसाइड्स दे रखा है, इंक्लूडिंग दे रखा है, लेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, फॉर्मड बाई और हेडेड बाई या गवर्नड बाई, अगर ये स्पेशल वर्ड इनको तो आपको याद करना ही होगा। अगर ये वाक्य किसी वाक्य के अंदर है, किसी सेंटेंस के अंदर है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो सब्जेक्ट वन के अनुसार करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट वन के अनुसार होगी। देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे होगी, ठीक है, देखिएगा सब्जेक्ट, देखते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा कि राहुल सब्जेक्ट है, बिसाइड्स इसमें दे रखा है, जो स्पेशल वर्ड थी उसमें था ना बिसाइड्स दे रखा है, ये बिसाइड यहाँ पर दे रखा है, हिज टीम गोज टू सिनेमा हॉल, ये हिज टीम, बिसाइड्स के बाद ये क्या सब्जेक्ट टू है, ये सब्जेक्ट वन है, तो अगर वो स्पेशल वर्ड है यहाँ पर बिसाइड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन के अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब राहुल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगी है, गोज सिंगुलर लगी है, ठीक है, समझ में आया।
अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मड बाय, देखिएगा फॉर्मड बाय आ रखा है इसमें, फॉर्मड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैज बीन सर्विंग द नेशन। देखिएगा आपको सबसे पहले देखा कि यहाँ पर स्पेशल वर्ड दे रखा है, क्या स्पेशल वर्ड दे रखा है, फॉर्मड बाय। तो यहाँ पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट वन है, ये क्या है, सब्जेक्ट वन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद फॉर्मेट द वेरियस, यहाँ से देखिए सब्जेक्ट टू स्टार्ट होता है यहाँ से, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या है, सब्जेक्ट टू है। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेट बाय दे रखा है, फॉर्मेट बाय आते ही हम सब्जेक्ट वन के अनुसार क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट वन है वो कौन है, दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक वचन करता है, और एक वचन कर्ता के अनुसार सब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वन के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो क्या लगा है, हैज बीन लगा है, लगा है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। राहुल सब्जेक्ट वन है, एज वेल एज, अब स्पेशल हिंट वाले वाक्य के अंदर जो वर्ड लिया गया है वो है ये। फिर देखिए हिज फादर, ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट टू है, लर्निंग इंग्लिश। देखिए तो राहुल क्या है, इसमें सब्जेक्ट वन है, और राहुल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आई है, क्या, इज। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा आगे, थैंक्स। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी समझाया गया है वो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो इसकी जो अगली क्लास लेकर आएंगे उसमें हम आपको वो जो समझ में नहीं आया वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।